नमस्कार। हेलो दर्शकों, मैं डॉक्टर चेतना शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके और एक नया मुद्दा लेके जिस पे हम चर्चा करेंगे और जो बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, जो ऑलरेडी मैरिड है और जो बच्चों के माता पिता हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है। छोटी बात है लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब आप अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ सिखाते हैं तो हम एक बड़ी गलती करते हैं कि हम बच्चों को उपदेश ज़्यादा देते हैं। ये पहला पॉइंट है कि हम उपदेश देते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों सच बोलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। सारी अच्छी बातें, किताबी बातें जो सुनने पे अच्छी लगती है, जो बहुत बार हम अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे होते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि बच्चा वो नहीं करता जो आपसे सुनता है। मैक्सिमम टाइम वो करता है जो आपसे सीखता है, देख कर करते हुए। जो आप कर रहे होते हैं वो देख कर सीखता है। तो ऐसे मूल्यों का कोई मतलब नहीं जो सिर्फ किताबी मूल्य है, जो आप उन बच्चे से चाह रहे कि बच्चा तुम ऐसे करो। और बहुत सारे इसमें मज़ेदार एग्जाम्पल्स हैं कि पिता ने बच्चे को बोला कि फ़ोन आया, तो बच्चे ने पिक किया फ़ोन। तो बच्चे ने बोला पापा आपके लिए फ़ोन है। तो पापा ने बोला कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है। तो बच्चे ने रिप्लाई कर दिया कि पापा घर पे नहीं है, या पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। तो हम हम जाने अनजाने ऐसी बातें अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं जो कि हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ला रहे होते हैं। ठीक है। और अनजाने में सही, लेकिन हम उसी पद चिन्हों पर बढ़ने के लिए अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे होते हैं। तो पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, तो जो मूल्य, जो नैतिक मूल्य, जो वैल्यूज़ जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो पहले अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उसको लाना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अर्ली राइज़र हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप अपने बच्चों को कहिए कि सुबह उठना अच्छा होता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना आपको अमल में लानी होती है। ठीक है। आप बहुत लेट उठते हैं 10-11 बजे, तो फिर आपने बच्चों को, आपको कोई मतलब फेस वैल्यू नहीं रह जाती है बच्चे के सामने कि हम ये बोले कि बच्चा मैं तो 10 बजे उठता हूँ लेकिन तुम्हें 7 बजे उठना चाहिए। ठीक है। तो उस समय का हम वेट कर रहे होते हैं कि बच्चा आपको पलट के कहेगा कि पापा फिर आप क्यों नहीं जल्दी उठते हैं। तो पहली बात, जो आप बच्चे को जिस रूप में ढालना चाहते हैं, वो प्रैक्टिसेस अपने जीवन में आप लेकर आए। ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसी सिचुएशन फिर बन रही है कोरोना के कारण कि जब हमको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और साथ में ही ये भी देखने की ज़रूरत है कि करीबन 1 साल से ज़्यादा बच्चों का लॉस हो चुका है, और अब किस तरह से, है ना, अब कम से कम पता नहीं हमने इस दौरान किस तरह से बच्चों की स्टडीज़ को टेकअप किया है या ऑनलाइन टीचिंग को टेकअप किया है। तो अब ये है कि सारे पेरेंट्स के लिए है कि अभी यही रास्ता है कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं। तो कम से कम अपनी प्रेजेंस आप इंश्योर करिए कि आप, जाने अनजाने हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो रहे होते हैं, या बिज़ी हैं, या बिज़ी ना होते हुए हम बहुत बार ये खुद को यकीन दिला रहे थे, बच्चों को वो कह रहे होते हैं कि हम मोबाइल पे हो रहे होते हैं, कोई गेम खेलते हुए या गूगल पे या यूट्यूब पे, और हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि बच्चे आप अपनी पढ़ाई कर लो। तो ये कहीं पे फिर आपको अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा घर पे है, देखिए स्कूल जा रहा होता है तो 6-7 आवर्स की जो होती है ज़िम्मेदारी आपकी नहीं होती है, आधी ज़िम्मेदारी टीचर्स की होती है, प्रिंसिपल की होती है, संस्था की होती है, अनुष्ठान की होती है। लेकिन बच्चा अगर आपके पास पूरे टाइम है ना, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है नहीं कर रहा है। बहुत बार बच्चे इतने हाईटेक है आज के 21st सेंचुरी के बच्चे, जो आप ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं और पेरेंट्स को ये
मतलब भ्रम पड़ा रहता है कि बच्चा जो है ये क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो ये बहुत आपको चौकन्ना और ज़िम्मेदार रहने की ज़रूरत है। या तो आप टेक्नोलॉजी को समझें, अगर आप नहीं समझेंगे तो बच्चा आपको बुद्धू बनाएगा ही। तो आप ये कम से कम समझें, कम से कम स्मार्टफ़ोन ऑपरेट करना और उसको अच्छे से समझना कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बहुत रेगुलरली जाके आप स्कूल में कनेक्ट करें, अथॉरिटीज़ से कनेक्ट करें, टीचर से कनेक्ट करें कि बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं तो ऐसा होता है कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि पूरे साल हमने ये याद नहीं आया कि बच्चा ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर रहा है, और उसके बाद में हमको वेकअप कॉल आता है बहुत लेट। तो ये दूसरी बात है कि आप जब बच्चे के साथ में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि कम से कम आप इंश्योर करें। हो सकता है वो आपका फील्ड हो ना हो सकता है सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट से आप अपडेट नहीं हो, लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी कि बच्चा क्या है, ऑनलाइन है तो क्या चीज़ देख रहा है, क्या चीज़, आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। थर्ड जो फैक्टर है, बहुत बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एडोलेसेंट, बढ़ते हुए बच्चे, जो बच्चे टीन एज में हैं, जो बच्चे 12 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आजकल तो कहिए कि 10-11 साल से बच्चे इतने स्मार्ट हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एकदम से मतलब वो क्या क्या कर जाएंगे आपको पता ही नहीं पड़ता है। तो तीसरा जो पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे पे भरोसा रखें, स्पेशली जो गर्ल्स की मदर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी, एडोलेसेंट गर्ल्स की मदर्स है, बढ़ते हुए बच्चे की मदर्स हैं, और इवन बॉय चाइल्ड की जो मदर फादर हैं, उनको उनसे दोस्ताना रिश्ता रखना है। ठीक है, कहीं पे आपने लाइन ड्रॉ ज़रूर करनी है कि ये मैं पेरेंट हूँ और आप बच्चे हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हमेशा अथॉरिटेटिव उसमें रहते हैं, आपकी टोन होती है, या कहीं पर अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा आइडियल है, जबकि वो आइडियल नहीं होता, अपने प्रैक्टिसेस में वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा होता आपके सामने, तो कहीं पे हम इस हिपोक्रेसी में जाते हैं कि कहीं पे हम लोग मजबूर करते हैं बच्चे को कि उसकी दो शेड्स डेवलप हो। तो आपको ये समझना है कि आपको बच्चों की समझ के साथ चलना पड़ेगा, और आपको ये समझना है कि जब आप दोस्ती रखेंगे बच्चे से, आप ओपन अप होंगे, आप उसकी साइकोलॉजी पढ़िए, दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझिए, उसकी दोस्ती यारी किन बच्चों से है, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स किससे है, किस तरह के किस तरह का उसका व्यवहार है, आपके अलावा, आपकी फैमिली मेम्बर्स के अलावा बाहर वालों के साथ में, ये समझना, ये जानना, और इसको जानकर अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो आपको ये समझते हुए कि अब बढ़ता हुआ बच्चा है, आपको एक तरीके से उस बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा, ये मान जाते हैं कि बहुत बार हम इतने अच्छे काउंसलर नहीं होते, या बच्चा हमारी बात समझ नहीं रहा होता है, तो उस केस में आप सर्टनली इंस्टीट्यूशन का हेल्प लीजिए। आप जो मेंटोर्स हैं बच्चे के, टीचर्स को ये कहिए कि ये बच्चा मेरी बात कुछ हद तक कैजुअल ले रहा है क्योंकि मैं पेरेंट हूँ, तो आप ज़रा सी मदद कीजिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि आपको उनका कॉन्फिडेंस विन करना होता है। आपको जो अपने वो प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं, वो कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, फिर आपसे वो ओपन अप होते हैं। तो बजाय इसके कि आप ये उनको प्रिटेंड करवाने पे मजबूर करें कि वो बेस्ट है, जबकि वो हो नहीं रहा होता, उसकी एक अलग सी पर्सनैलिटी चल रही होती है घर के बाहर, ये ज़रूरी है कि आप उनका जो सम्मान है ना, आप कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप मारिए पीटिए मत, ये बहुत अच्छे तरीके नहीं हैं बच्चों को हैंडल करने के, बल्कि बच्चा और बागी बनता है, रिबेलियन एटीट्यूड होता है बच्चों में, स्पेशली टीनेजर में। जब आप कहेंगे कि बच्चे बाहर मत जाओ, बच्चा जाएगा। जब आप कहेंगे कि बच्चे ये काम मत करो, तो बच्चा ज़रूर करेगा। तो आपको ये समझाने की ज़रूरत होती है कि बेटा हमने दुनिया देखी है, और हाँ, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रवचन मत दीजिए। बच्चे प्रवचन में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि प्रवचन फिर वही बातें हो जाती कि जो हम खुद से नहीं किए होते, या हम इतने कन्विंसिंग साउंड नहीं कर रहे होते। हम कहे बच्चे बाहर मत जाओ, हर्जाना होगा, पढ़ाई करो, तो ये बातें बच्चों के समझ में आती नहीं है। आपको उतना कन्विंसिंग साउंड होना पड़ेगा, आप उसके साथ में उतना
समय आपको देना पड़ेगा, जब वो समझे कि हाँ, ये बेटर ऑप्शन है कि मैं अपने पेरेंट के साथ समय बिताऊँ या ऑनलाइन टीचिंग पेरेंट्स के प्रेजेंस में करूँ, रादर देन बाहर घूमने के या जो स्पॉइल्ड ब्रैट होते हैं वो बनने के। तो ये 2 बातें हो जाती हैं कि आप कन्विंसिंग साउंड कर रहे होते हो, दूसरी चीज़ में आप सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से प्रवचन दे रहे होते हैं, जबकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप उसके दोस्तों की समझ रखें या आप वाक़ई चाह रहे हैं कि वो एक अच्छे रास्ते में आए, क्योंकि आपने अपने अदर असाइनमेंट्स होते हैं। या तो आप घर काम में व्यस्त रहते हैं, या आप कामकाजी महिला होती हैं, या आप जॉइंट फैमिली में इतनी बिज़ी होती हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए वक़्त ही नहीं मिलता, या तो फिर आप के अदरवाइज़ और इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आपने यूट्यूब में कुछ कंटेंट्स देख रहे हैं, या आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चे को समय देनी है, और वो बेस्ट तरीका है अपने बच्चे को समझने का। ना केवल बोलने का कि तुम मुझे बताया करो, तुम जो भी करते हो मुझे बताया करो, तुम खुल के बताया करो। नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब आप अपने बच्चे के साथ में समय देंगे, क्योंकि समय कभी भी कोई चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत बार मैं देखती हूँ पेरेंट्स अच्छे कॉस्टली चीज़ें दिलाते हैं, क्योंकि हम वक़्त नहीं दे सकते, तो कहीं पे हमें गिल्ट होता है कि चलो मैं अपने बच्चे को ये वक़्त नहीं दे रहा या नहीं दे पा रही हूँ, तो ये गिल्ट को हमको कंपेंसेट करना होता है कि चलो मैंने ये चीज़ दिला के अपना प्यार जताया, उसकी भरपाई करी, वक़्त की भरपाई करी जो मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। ठीक है, तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट कंटेंट को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट पे आने वाले समय में हम बात करेंगे। बाय बाय, नमस्कार।